बुधवार को 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उत्तराखंड शामिल है। इस वीडियो में हम आपको सभी 15 सीटों का ताज़ा हाल बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें कटेहरी, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर, कुंदरकी शामिल हैं। कुल 90 उम्मीदवार इन सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। अकेले गाजियाबाद सीट पर 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोटर्स भी मौजूद हैं और वहीं सीसामऊ में सबसे कम वोटर्स हैं। यूपी में उपचुनाव में 34 लाख से ज्यादा वोटर्स मौजूद हैं, जिसमें करीब 18 लाख पुरुष और 15 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। बीते लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और एनडीए पहली बार यूपी उपचुनाव में आमने सामने होने जा रहे हैं। कहते भी हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। जिस पार्टी का वर्चस्व यहां मजबूत होगा उसके लिए सौदा हमेशा मुनाफे का होगा। 2022 के यूपी उपचुनाव में इन सीटों पर किस पार्टी ने बाजी मारी थी, ये भी आपको बता देते हैं। सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। हालांकि मीरापुर सीट को बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने जीता था। बात पंजाब उपचुनाव की करें तो यहाँ 4 सीट गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला सीट हैं। इन चारों सीट से 45 उम्मीदवार सियासी रण में उतरे हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, कांग्रेस की अमृता वाडिंग, जतिंदर कौर, आप के हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों, डॉक्टर ईशान कुमार चब्बेवाल और बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों, सोहन सिंह टंडल और रविकरण सिंह कहलों के साथ कई प्रत्याशी सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में हैं। अमृता वाडिंग पंजाब कांग्रेस प्रमुख और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग की पत्नी हैं। जतिंदर कौर गुरदासपुर के सांसद और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी हैं। गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल सीट अब तक कांग्रेस के पास थी, जबकि बरनाला सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। तीसरा राज्य है जहां उपचुनाव हो रहा है साउथ पट्टी का, केरल का पलक्कड़ सीट, जो कांग्रेस विधायक शफी परम्बिल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चौथा राज्य जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, केदारनाथ सीट। ये सीट विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली हुई। यहां बीजेपी की विचारधारा दांव पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या गंवा चुकी बीजेपी ने बद्रीनाथ भी हारी और अब केदारनाथ, जो हिंदुत्व मंदिर सनातन बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर दिखता है। क्या जनता को उन पर भरोसा होगा? इसका फैसला बुधवार को जनता कर देगी। बीजेपी ने महिला मतदाता पाहुल सीट पर 2 बार की विधायक रही महिला चेहरे आशा नौटियाल पर दांव लगाया है। उनके कराए गए विकास कार्य मजबूत पक्ष माने जा रहे हैं। भाजपा उम्मीद कर रही है कि एक बार महिला प्रत्याशी पर लगाया गया दांव सही साबित होगा और ये सीट का डायरेक्ट कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से भी है। वोटिंग शुरू होते ही कुछ जगह से बवाल की खबरें भी आने लगी। पंजाब के गुरदासपुर जिले की डेरा बाबा नानक सीट की एक बूथ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश में सपा ने आरोप लगाया कि मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट के एक बूथ से उनके एक समर्थक को पुलिस उठाकर ले गई। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर के बाहर पुलिस तैनात रही। कानपुर की सीसामऊ सीट पर चमनगंज इलाके में पुलिस ने लोगों को दौड़ाया। मुस्लिम बाहुल इलाकों के वोटर का आरोप है कि प्रशासन लोगों को डरा रही है ताकि वह वोटिंग न कर सकें। हम आप तक यूपी उपचुनाव सहित अन्य राज्यों में हो रही वोटिंग का एक अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और बताइए अपनी सीट का हाल।